कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है कि मौसम ठंडा होगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। सब देख लें अवामी एहतसाब से कौन भाग रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साबिक इत्तेहादी जमातों पर वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन की तारीख के नोटिफिकेशन तक आराम से नहीं बैठेंगे। तरक्याती स्कीमें रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन में उठाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। चाहते हैं कि विफाक और सूबों की तरक्याती स्कीमें जारी रहें। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब असरनौ एक नए जाविये से हमें सोचना पड़ेगा। अपने वोट का फैसला एक नए जाविये से हमें करना होगा। सिर्फ सियासतदान निशाने पर होता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब। कहा, हमने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया। आलमी इदारों का सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर है। हमें कर्ज और इमदाद उनकी शराइत पर मिलते हैं। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आपके नहीं उनके हाथ में है। मजीद बोले, पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़े डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाए। फौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी न सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देखी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है। निगरान वज़ीर दाखिला का बड़ा ऐलान। बोले, आर्मी चीफ ने कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद का कोर्ट मार्शल होगा। फौज 9 मई के वाक़यात के खिलाफ एक्शन में एहतसाब साबित कर चुकी। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सरफराज बुगटी मजीद बोले, अफगान ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग हो रही थी। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत नताइज निकले। वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ की वापसी को खुश आइन करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की टिकट बुक करवा ली। लंदन से अबूजबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 21 अक्टूबर को ही अबूजबी से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी का शेड्यूल सामने आ गया। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास से टिकट बुक करवाई है। लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। कानूनी टीम ने हिफाजती जमानत समेत तमाम कानूनी उमूर पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दिहाइयाँ पीछे चला गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्ट केस की समाअत आज फिर होगी। PTI ने एक्ट को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे दिया। केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत से इजाफी दस्तावेजात केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। चेयरमैन PTI की 9 केसेस में दरखास्त जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतालिका अदालतों को केस दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर FIA की साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स दिए, लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी। जमानत का केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। बुशरा बीबी को चेयरमैन PTI को जहर दिए जाने का खदशा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
अदालत ने दरख्वास्त एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बिजली की 6 माही एडजस्टमेंट ने आवाम को अनएडजस्ट कर दिया। हुकूमत का आवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका, बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी। विफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद नेपरा ने बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला सुना दिया। सारिफीन की जेबों से मजीद 159 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ सारिफीन से आइंदा 6 माह में की जाएंगी। 6 माही एडजस्टमेंट में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। ईरानी तेल से मईशत को महसूलात में कमी का सामना, 92 खरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल पर FBR सर जोड़कर बैठ गया। ज़राअत, जनरल स्टोर्स और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। मनकूला असासों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। गैर मनकूला अमलाक पर कैपिटल गेन टैक्स को बेहतर किया जाएगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए तंबाकू, चीनी, खाद और सीमेंट सेक्टर्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। FBR अफान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस भी आयद करेगा। IMF ने शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात रवा माह होंगे। स्टेट बैंक से मार्केट की बुनियाद पर डॉलर की शरह तबादला और दीगर इकदामात पर बात होगी। नेपरा और ओगरा से बिजली और गैस के निर्खों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा खत्म करने के मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। रुपया एक कदम आगे बढ़ने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 सस्ता, ₹286.50 का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में गिरावट, डॉलर 98 पैसे सस्ता होकर ₹286.76 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, मार्केट 394 पॉइंट्स इजाफे से 46,627 पॉइंट्स पर पहुंच गई।